वर्सोवा पहुंचा हूं मैं सुंदरी ठाकुर जी के ऑफिस पे, क्योंकि नारी की बात जब आती है तो सुंदरी ठाकुर का नाम पहले आता है। और ऐसी ही कुछ अबला नारी है जिन्हें कुछ लोग हैं धोस दमा रहे, सता रहे, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने तक की बात आ गई है। ये मैटर आया है नारी सम्मान संगठन की सुंदरी ठाकुर जी के पास। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार यह मामला क्या है और किस तरह की ये मदद करने वाली है। क्या मामला है आपकी ज़मीन का? जमीन का मामला मेरा जमीन है। मेरा सास ससुर क्या 3 पीढ़ी चल रही है। धंधा करते हैं हम लोग। तो हाँ। हमारा सास का जगह है। फिर हम बहू बन के आई तब हम धंधा कर लगे। वो लोग पहले धंधा करते थे, तभी से हमारी जगह है। हाँ। और सामने वाला आके हमको धमकी वाली जगह मेरी है। कौन है सामने वाला? और अंजलि ठाकुर है वो। अच्छा। उन लोग हाँ। राजेश ठाकुर, इन लोग का सब नाम है। उन लोग आके हमको धमकी दिया, उसके ऊपर हमने केस लगाया। का केस चल रहा है मेरा। पोस्को के जगह दो न तो हम पोस्को केस लगाते हैं। अच्छा। ऐसे वो लोग बोला। कितने साल पुराना ये केस चल रहा है आपका? कितने साल से ये झगड़ा चल रहा है? 2014 से। अच्छा। हाँ। 2014 से। शुरुआत कैसे हुई थी इस झगड़े की? झगड़े की शुरुआत सर उन लोग आके 2014 में उन लोग हम लोग हमारे से मच करने लगे। बोलते ये जगह हमारी है, आपका कुछ नहीं यहाँ वैसा। वो बीएमसी के लोग लेके आए और उसने वो जगह दिखाने लगे। तो हम बोले ये जगह हमारी है, आप कैसे बीएमसी वाले को दिखाने से। वहाँ से वो मैटर चालू हुआ। वो मैटर गणपति घर में थे, वो बीएमसी वाले को लेके आए और सब जगह दे। उसके बाद झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से उन लोग ने हमारे पर पोस्को केस लगाया। मतलब लड़कों पे लेडीज का झगड़ा हुआ। हमने सामने खाली बोलना हुआ, ऐसा कुछ मारा मारी नहीं है। मेरे 3 भाई है उसमें, एक मेरा आदमी है, मेरा भाई 2 भाई है और मैं हूँ। मेरे ऊपर मारा मारी का केस लगाया और उन लोग के ऊपर पोस्को लगाया। सर ये अभी तक केस चल रहा है कोर्ट में और हम जाते हैं, हर तारीख में जाते आते हैं। कौन सा केस? पोस्को वाला केस। और ये जमीन वाला केस? जमीन वाला केस चला 2016 में लगाया उन लोग ने। 2021 में वो केस बंद हुआ, वो हमारे फेवर में आया। फिर भी वो सर हमें आके बार बार यहाँ धमकी देती है। तो जब कोर्ट का ऑर्डर था हाँ, तो आप पुलिस के पास जाके दिखाया, लेकिन पुलिस कहाँ देखती है। अच्छा। कौन सा पुलिस स्टेशन? वर्सोवा पुलिस चौकी। वर्सोवा पुलिस चौकी में पूरा बताया, फाइल पूरी बताई। सर हमने खाली वो जगह खत्म हुआ, केस खत्म हुआ तो हमने लाइट का अप्लाई डाल, क्योंकि हमें 2 बजे 1 बजे यहाँ मच्छी करने आते हैं तो हमें लाइट की ज़रूरत है। यहाँ आजू बाजू कोई लाइट देते नहीं है, इसकी वजह से हमने अप्लाई डाला। वो अप्लाई हम लोग को पास भी हुआ, वो लाइट डाल भी गए, अदानी वाले ने वायर डाल भी गए। बोलते मीटर 4-5 दिन में आ जाएगा। तो उन लोग को मालूम पड़ा कि इन लोग लाइट ले रहे, करके आके वो पूरा लाइट का मीटर सब वायर सब उड़ा दिया। और हमें बार बार कहने लगे पहला तो तुम लोग को छोड़ दिया, अभी तुम कुछ करके दिखाओ, पूरा तुम लोग को वापस डालेंगे जेल में, ऐसा। अच्छा। लेकिन हम लोग अभी तक जेल में नहीं गए। दीदी सुंदरी ठाकुर की वजह से हम लोग आज तक जेल में गए नहीं। उसकी बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर। अच्छा। उन लोग ने हमको बिना जेल किए बाहर निकल के लाए। दीदी मतलब मदद कर रही है, बहुत मदद किया, बहुत। दीदी को मालूम पड़ा क्योंकि हमने उसकी हेल्प ली, उन लोग ने हमारी हेल्प की दीदी ने, सुंदरी ठाकुर ने। वैसे जो बोला कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो सब है, सब हम हाँ सब हम लोग तो सब मिलके ही रहते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग इधर कुछ भी करने को आए तो वो लोग सब आते हैं इधर। अच्छा। बोलने को हम लोग को गाली बिली दे तो गाली देते, कुछ ऐसे करते। इधर कुछ करने का नहीं है, पूरा जगह हमारा ही है। हाँ। ऐसे बोलते वो लोग। अच्छा। तो हम लोग इधर कुछ करने को ही नहीं आते। इन लोग से डरते हम लोग बहुत। क्या करेंगे फिर? आप हमारी मदद कीजिए बस, हम लोग आपको बोलते हैं। तो मेरा ही जेंट्स है, वो उसमें जो पोस्को केस लगा है वो डर रहा है उसको। अच्छा। हाँ, केस की वजह से डर रहा है। वो आगे नहीं आ रहे, वो डर रहा है क्योंकि उसने मुझे केस मेरे ऊपर पोस्को केस लगाया। मेरे बच्चे को भी कल कुछ कर देंगे रास्ते में तो मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा। बीबी जाती है काम पे, हम लोग घर काम करते, मच्छी करते, दोपहर को करते, रात को कभी भी आते वो लोग गाली विली देते, मारने पीटने की बात करते हो। तो हम कैसे रहे उसके ऐसे। अभी ये जो जमीन है इसके ऊपर किसका कब्जा है? मेरी माँ का। अच्छा। हाँ, ये मेरी माँ है। हाँ, हम उसके हम नहीं, हम उसकी लड़की है। अच्छा। ये दोनों बहू है, ये लड़की है, ये मामी है। अच्छा। इसका लड़का भी फंसा हुआ है इसके अंदर। हाँ, इसके केस के अंदर। झूठा केस। मेरा लड़का तो उधर इधर था पर नहीं थे। मेरा तो लड़का सोसाइटी में काम करता था। अच्छा। तो उसको आए झगड़े में तो उसको मालूम पर नहीं है। मेरे घर में गणपति और उसने झूठा केस लगाया, बोला है तू बीच में गिरेगा, ये जगह मेरा है, जो जगह में तू गिरेगा तो जगह नहीं देगा तो तेरे पे पोस्को केस लगाएगा। तो मेरे लड़के पे ऐसा झूठा केस लगा दिया। कितना साल हो गया उसको। मेरा बच्चा एक लड़का पर मेरा मर गया टेंशन में। माँ जी आप क्या चाहते हो? आपका मैं एक ही चाहती हूँ कि मेरा केस मिट जाए बस। मेरा जो जगह है मेरे को मिल जाए। हाँ।
तो हमारे कोई अभी मेरे बच्चे लोग कोई ऐसे पढ़े बिढ़े नहीं है, कोई का नौकरी बिक्री कर सकते, हम सब मच्छी धंधा करके ही पेट पालते हैं। अच्छा, तो सामने वाले ने आपको कुछ बोला कि अभी तो कुछ बोला नहीं, झगड़ा हुआ ऐसा। हाँ। लेकिन कोई ऐसा पहले लेकिन वो धमकी तो दे रहे हैं ना हम लोग को, अभी लाइट निकाले तो झगड़ा ही हुआ ना। तो कभी कुछ करो तो ये लोग आते ही है, तो फिर हम लोग क्या करें। अच्छा, ऐसा मच्छी ही करते आप लोग सब मंडवे के देकर घर बना के रख दिए, हम लोग तो कुछ बने पुलिस से भी आपको कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं, पुलिस से कोई वो दिन ही मेरे लड़का पूरा दिन घूम के आई। ये क्या लिया है आपने? ये फाइल है, देखो मेरा। अच्छा, और घर का सब, ये मंडवे का जगह का सब है, हम लोग को दिया। हाँ। वकील का है, सब लाइट का बिल का सब इसमें है, देखो। ये सब आपका है? हाँ, ये मेरा। कब से है ये पेपर? ये जब कितने साल से? ये जब ये मंडवे का जगह है ना तभी से चालू हुई केस। अच्छा, ये बना है तभी से ये। हम्म। लाइट वाला का भी इसमें है, सब कुछ है सब। वो कोर्ट पेपर कौन सा है, कहाँ पे है इसमें? हाँ, ये हाँ, ये रहा कोर्ट पेपर। अच्छा। अभी अडानी वाला क्या बोल रहा है आपको, क्यों नहीं लगा के दे रहा है? अडानी वाला जो वो आया था इधर, वो क्या बोल रहा है, ये लाइट का मैं काम नहीं ले सकता। मैं बोली क्यों? हाँ। तो हम लोग को धमकी दी मिल रहा है कि इधर अच्छा। लाइट लगाएगा तो आप लोग को दिखाएंगा ऐसा करके। तो तुम लोग को इधर जाओ बड़े ऑफिस में अडानी वाले के पास, और इधर इधर विशेष करो और लाइट का तुम लाओ, मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, वो बीच में से निकल गया, लेकिन सबका लाइट वही ला रहा है। नाम तो कहा धमकी दे रहा है ना माँ को, वो राजेश ठाकुर है। अच्छा, वो कोई बोल रहा है, हाँ हाँ, वो कोई बोल रहा है मेरी बड़ी पार्टी है, मेरी उधर से मेरे को मदद मिलती है। अच्छा, हाँ, मेरे को ऊपर से कोई शिवसेना में है कि किस में है वो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही धमकी देता है हम लोग को, बस पार्टी की धमकी देता है। क्या है वो, यहाँ के नगर सेवक है? अबे कोई क्या नहीं? पता हम लोग को, क्या मालूम। कुछ नहीं, नगर सेवक के साथ में चल रहा है लगता है, हम लोग को ऐसा लगता है। अच्छा। तभी तो इतनी धमकी दे रहा है ना हम लोग को। और बिल्डर भी बन रहा है, सब टुकड़ा बनाने के मेरे भाई लोग तो रहते भी नहीं है इधर, खाली लेडीज लोग हम मच्छी करते हैं। लिए। कहाँ पे चले गए सुबह से? ये कौन सा एरिया है, कौन सा जगह है? ये वर्सोवा शिव गली। वर्सोवा। ये वो राजेश आनंद ठाकुर, वो तो पार्टी की धमकी दे ही रहा है हम लोग को। उसके साथ में दो बहनें हैं, जो अंजलि ठाकुर है, हाँ। जिसके वो पोस्को केस हमारे ऊपर लगाया है। एक बड़ी बहन है जिसने आदमी, एक रंजना ठाकुर है, एक अंजलि ठाकुर है, और उसकी माँ है निर्मला आनंद ठाकुर। अच्छा, ये जो पोस्को जिन्होंने लगाया है उनकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र तो होगी शायद सर 25 साल, लेकिन उसकी छोटी बहन है ना, हाँ। काका की लड़की, उसका पोस्को केस हमारे ऊपर लगाया। वो थी भी नहीं झगड़े में, वो यहाँ पे थी भी नहीं। बाकी तो बस ये हम लोग इधर मच्छी करता है दिन भर। तो आप क्या चाहते हो, तो ये मेरे को- समझौता कैसे होगा? मेरे को नहीं लगता है सर समझौता होएगा, क्योंकि हमें देखता है तो उन लोग गाली गलौच ही करते हैं, अच्छा, और हम लोग को देखने के बाद उन लोग को क्या हो जाता है कुछ पता नहीं होता है मेरे को। पुलिस ने कुछ बताया आपको कि किस तरह से समझौता कर लो, या पुलिस ने किया था समझौता, क्या समझौता था? मीटिंग करवाई थी हमारी, हाँ। लेकिन हुआ नहीं समझौता। नहीं, क्या था बात, किस बात पे थी समझौता? वो ऐसा बोला था कि थोड़ा उसको जगह दे दो, हाँ। ऐसा बोला था। तब केस चालू हो गया था कोर्ट में। अच्छा, ऐसा पुलिस के पास होता था तो पुलिस के पास सब हो जाता था मसला, लेकिन कोर्ट में केस हो गया ना, तो इसकी वजह से वो उधर ही थम गया। तो अब आप क्या चाह रहे हो कि कोर्ट से फैसला कराना है कि आपको नहीं, समझौता? कोर्ट से फैसला तो हो गया, लेकिन हमारा ऊपर जो पोस्को केस लगा है, दूसरा कुछ नहीं, बस हम रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारी मदद कीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। दो लोगों में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पे मसला है, जो कि वर्सोवा शिव गली करके एक एरिया है जहाँ पे मच्छी मार वाले लोग रहते हैं। उन्हीं लोग से मैं यहाँ पे वो परिवार से बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि सुंदरी ठाकुर जी ने मुझे ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि ये गरीब लोग हैं, इनको यहाँ से कुछ अगर मदद हो सकती तो कीजिए। तो समाज के लिए खड़े रहने वाला मैं और मेरा टीम लोकमित्र न्यूज़, ये वृद्धा जो है, ये सीनियर सिटीजन है, इनको कहीं से धमकी आ रही है, कहीं से इन्हें दबाया जा रहा है। इनकी जगह को 2016 से शायद इनका केस चालू है, उस केस का पेपर अभी मैंने स्टडी किया है। हालांकि ये सही है, सामने वाला कौन है, क्यों इन्हें हरेसमेंट कर रहा है, क्यों इनकी ज़मीन हड़पना चाह रहा है, इसके बारे में अगर उनकी तरफ से कोई बयान आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। सुंदरी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी नमस्ते। ये जो वर्सोवा शिव गली का जो मैटर है, जो महिलाएं गरीब तबके की महिलाएं हैं, जी उनका क्या मैटर है आखिरकार? वो उन्हें किस तरह की प्रताड़ना दी जा रही है और उनका जमीन क्यों हड़पा जा रहा है? आपने जो अभी मुझे फ़ोन किया उनकी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, देखिए सीता बारिया और उनकी मदर ना, उनके मदर फैमिली, और सामने अपोजिशन में है रंजना ठाकुर और राजेश ठाकुर और अंजलि ठाकुर, करेक्ट। ये बहुत पुराना मैटर है। मैंने उनका कॉल आया तो मैंने कहा कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन है हमारा, सक्षम है, सबकी सुनते हैं, आप भी जाइए, आप भी बताइए क्या सिचुएशन है, क्या है, कैसे, पुलिस को कहो मैडम ऐसे ऐसे है और ये प्रॉब्लम हुआ है,
वो आपकी क्या मदद करेंगे, देखिए। तो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने एनसी ले लिया। उनका कुछ एनसी वगैरह हुआ नहीं हुआ, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता एनसी वगैरह हुआ कि नहीं हुआ। फिर मुझे कॉल आया कि दीदी अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं पुलिस का काम नहीं है। जिस जगह पर ये 2014 में मेरे पास केस आया था, इतना मतलब क्रिटिकल केस था, आप बिलीव करो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इसको कैसे मैं हैंडल करूं, कि ये बहुत गरीब लोग हैं और मतलब बेचारे रोज का खाना, रोज का करना, और बेमौत ये बच्चे मारे जाएंगे। 3 या 4 लड़के थे, उसमें कुछ पेपर है मेरे पास। फिर मैंने पुलिस से भी बात की, पुलिस ने कहा मैडम ये तो हम नहीं रोक सकते हैं, पॉज को डाला है उस लड़की ने। मैंने बोला वो अपने आप को मेरे ऑफिस में वो काम करके गई है, यही केस उसने वहाँ पे किया था अंबानी में, किसी के ऊपर एक केस करवाया था, वहाँ से मैं इसको ऐसा समझ के लाई कि इनोसेंट लड़की है, तो भाई इसकी मैं मदद करूंगी, तू मेरे ऑफिस में काम कर, अगर तुझे रिक्वायरमेंट है तू मेरे ऑफिस में। वहाँ भी इसने कमरों में पुलिस ले जाके, जब मैं पुलिस के साथ गई, सब यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा हो, जहाँ रेडिएशन होता है जब कैंसर पेशेंट का, वहाँ पे इन लोगों ने क्या क्या हरकतें की, तो हमको लगा कि शायद इसके साथ गलत हुआ है, तो मैंने मेरे ऑफिस में रखा। उसने मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया, फॉरगेट, मैं उसको नहीं याद करना चाहती और ना मुझे ज़रूरत है, ना मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पुलिस को पता है, पुलिस ने तो आज तक नहीं पूछा मुझसे। इस कुर्सी पे मैं 22 साल से बैठी हूँ, तो जिस एरिया में कोई आता है वो पहले ही कुंडली आपकी निकाल लेगा कौन कैसे रहता है। तो मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया कोई फिंगर पॉइंट करे। तो मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट किया, पुलिस ने कहा मैडम हम कुछ नहीं कर सकते पॉस्को में, तो हम फिर चलो जाके, मैंने बहुत गरीब थे ये लोग, तो आपको पता है पॉस्को में 1 लाख रुपया फर्स्ट टाइम एडवोकेट करता है, वो भी नो गारंटी। सो मैंने मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से कर पाएंगे, 3-4 लाख रुपया कहाँ से कर पाएंगे। फिर मैंने किसी को फ़ोन किया, मैंने बोला सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एनजीओ की तरफ से कह रही हूँ, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, मैं भी ब्लेसिंग के लिए काम कर रही हूँ, कि आप मुझे कोई ऐसा एडवोकेट बताइए जो सिर्फ नॉमिनल में कुछ इनकी मुझे बेल करवा के दे दें। उन्होंने कहा है तो बहुत बड़े, मैं उनको बहुत ब्लेस करती हूँ, आज भी काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, अपने दादर में है। मैं गई उनके पास, मैंने उनसे कहा सर ये बहुत गरीब है, मैं भी इनके लिए काम कर रही हूँ, आज 10 दिन से भाग रही हूँ, ये सुबह से आके मेरी बिल्डिंग पे, ये इतनी सीनियर, उसकी माँ, बेटे की, जो अभी आप जहाँ से आए वो आंटी, उनकी बेटियाँ, उनकी बहुएं रोज़ मेरी बिल्डिंग के आगे सुबह आके बैठ जाती थी, रोती थी। फिर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता था, मैं बांद्रा वहाँ दादर गई, सर से रिक्वेस्ट किया और मैंने सर को कहा कि सर प्लीज़ आपने बहुत केसेस किए और मैंने सुना है कि आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, और आप बिलीव, मैं आपको कहती हूँ वो बंदे ने सिर्फ वो पैसे लिए जो सिर्फ फाइलिंग फीस होती है। एक्चुअल में मैं उनको आज भी ब्लेस करती हूँ, वो तो करते ही हैं, लेकिन मेरी वजह से हुआ ना, मैं उनको सबसे ज़्यादा ब्लेस करती हूँ कि ऐसे लोग हैं, इसलिए धरती रुकी हुई है। उन्होंने मात्र 40,000 रुपीज़ लिया और बेल करा के मेरे हाथ में दे दी। 3 लोगों का। तब ये माँ बाप थोड़े से बेचारे इनको शांत है, फिर इनका केस भी चला और अचानक से ये वापस हुआ। और उनका कहना ये है कि मैडम वो ऐसे बोलते हैं, आए थे पिछले हफ्ते की बात है, कि वो ऐसे बोल रही है कि मैं अब की तो तुम लोग बच गए, 14 साल पहले जो केस था, अभी तो केस ही चल रहा है, अब जो अंदर जाओगे ना वापस नहीं आओगे, रेप केस में डालेंगी हम दोनों बहनें, ऐसा उनका कहना है। और भाई किसमें, उबाटा में या शिंदे जी की में मुझे नहीं पता, वो भी नहीं बता पाती हैं पता। अब मैं कहाँ पता करने जाऊँ, पता कर सकती हूँ लेकिन जब आएगा टाइम तो पता, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं 10 मिनट में कर लूँगी कौन कहाँ है। लेकिन मैं भी उतना ज़्यादा नहीं जा रही हूँ कि भाई वो बताएं तो ज़्यादा बेटर है, कुछ इशू आए तो मैं ज़रूर बोलूँगी। अभी उन लोगों का कहना है कि अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, केस लगाने की धमकी दी जा रही है, तो आपका किस तरह से उनको सपोर्ट रहेगा? क्योंकि हालांकि नारी की अगर बात आए तो अबला नारी तो है वो, और उनकी परिस्थिति में खुद वहाँ पे देख के आ रहा हूँ, मच्छी बेच के वो कमा के अपने जीवन यापन करने वाले हैं, तो उनको किस तरह की मदद करनी चाहिए या होगी आपको? देखिए मैंने तो जब नहीं जानती थी तभी भी उतनी ही मदद की,
अभी तो मैं इतने सालों से सबको जानती हूँ ना, अभी भी मैं वही मदद करूंगी, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ, वो हर बार यही कहते हैं हम रेप केस में डाल देंगे हर किसी को। पहले भी एक केस आया था मेरे पास, पर वो मैंने उनको बोला पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन ने सॉर्ट आउट कर दिया था। हर किसी को वो यही धमकी देती हैं, औरत होने के ये फायदे मोदी जी ने अब छीन लिए हैं। ये ऐसी औरतों की वजह से जितने प्रावधान थे ना सारे खत्म कर दिए थे। लास्ट टू लास्ट मंथ हमारी मुर्मुन जी बैठे हैं, जो उन्होंने स्टैंप लगा दिया, जो हर हफ्ते आज आपसे शादी है, उससे डायरी लेके उससे शायद ये बंद कर दिया अब। और ये रेप केस भी बंद कर दिए हैं कि एक्चुअल रेप होता है वो सबको पता होता है, जिसके लिए हम भी बोलते हैं और चिल्लाते हैं टीवियों पे। लेकिन ऐसी औरतों की वजह से ना जो काफ़ी बच्चे अंदर जा चुके हैं और जा रहे हैं, इन पे भी मैं मोदी जी से कहूँगी, इन पे भी अगर ये झूठ निकलता है, जैसे उसने पहले पोस्को का लगाया था, मैं 16 साल 17 साल की हूँ और वो जब थी 20-22 साल की, तब उसने पोस्को का केस लगाया था इन बच्चों के ऊपर। तो अभी भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो खुलेआम ऐसे घूमती हैं, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं रेप केस बोलना और लगाना। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी पुलिस से भी, मैं अपनी सरकार से भी कि इन चीज़ों की भी लगाम लगाई जाए। किसी की ज़मीन है, उनके पास पेपर है, बाकायदा पेपर है, सारे पेपर, कोर्ट ऑर्डर भी है, लेकिन ये दादागिरी कैसे है। मैं यहाँ के एमएलए से भी बात करूंगी, एमपी से भी बात करूंगी कि आपकी अगर जनता में ही ये ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे आगे चलेगा। जनता ही दुखी है, मगर मैंने अभी तक कहा नहीं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकती। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा ऐसे गरीबों का, तो आपको भी बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। बस यही कहूँगी, पुलिस को भी कहूँगी कि जो सच है वही कीजिएगा। पिछला इनका रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मैंने कहा ना, अंबानी में भी एलिगेशन लगाने के बाद मेरे पास आई, उस केस में भी मैं गई थी। तो यानी कि ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी, ये इनका एक धंधा बन गया है बोलने का और करने का। तो इस पे लगाम लगाई जाए। मैं सरकार से भी कहूँगी, पुलिस से भी कहूँगी और महाराष्ट्र सीएम से भी कहूँगी कि ऐसी चीज़ों के कुछ तो कायदे और कानून होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।